एचएफ गाय के मिल्क से कैंसर होता है। अभी के टाइम पे क्या हो गया कि ये चीज़ ऑप्शनल हो गया। अच्छा, आप खाएंगे तो ठीक, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। और सारा कारण बीमारी का यही है। फिर आप क्या करते हैं, वही घर बेच के, वही ज़मीन जो आपने बनाया है वही बेच के आप इलाज कराते हैं। हाँ। आप अपने बच्चे को इतने प्रेम से पालते हैं, उसको आप खराब चीज़ कैसे पिला सकते हैं? मार्केट में हर कुछ मिलता है तो वो पीने के लिए थोड़ी है। तो अभी हमको खाली ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। आज हम आए हुए हैं बिहार के जहानाबाद ज़िले में और यहाँ पे गिर और साहिवाल का गौशाला है और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो इनका एक्सपीरियंस क्या है और बिहार में कैसे की जाती है गिर गाय और साहिवाल का, क्योंकि ये बिहार का नस्ल नहीं है, तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे करते हैं। ये परिचय दीजिए। मेरा नाम है अतुल शर्मा, मैं यहीं मेरा घर आसपास ही है और अभी मैं आईटी में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो अभी वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। अच्छा। यहाँ के टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा, आपको कब से ये कर रहे हैं? ये 5 साल हो गए। 2018 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो 23 ये जनवरी को 5 साल हो गया। अच्छा। आपको कैसे लगा कि इस फील्ड में आना चाहिए? अब ये इसलिए लगा क्योंकि अभी जहाँ मैं रहता हूँ या फिर मैं कहीं भी रहा तो दूध का समस्या हमेशा ही झेलना पड़ा। ठीक। तो अगर खुद हम नहीं गाय पालेंगे और नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसी बहाने अब हमें भी मिलता है, अच्छा, दूसरे को भी कुछ मिल जाता है। ठीक है। हाँ, तो यही कारण था कि गाय पालने के पीछे रुचि था और खास करके देसी गाय ही पालना था। जर्सी गाय नहीं पालते हैं। अच्छा, देसी गाय ही है जो कि कहाँ का ये नस्ल है, थोड़ा सा आप इसके बारे में? 2 नस्ल है, एक साहिवाल है और एक गिर है। तो गिर गुजरात का नस्ल है और साहिवाल जो है ये पंजाब के या फिर राजस्थान के बॉर्डर एरिया में भी मिलता है। अच्छा, खास करके पंजाब में है। साहिवाल नस्ल पंजाब का ही है। अच्छा, टोटल कितने एरिया है इसका, क्या डायमेंशन? ये पूरा 1 एकड़ का बाउंड्री है। ठीक है। ये बड़ा इसलिए बनाया गया था, गाय इसमें 5 ही था स्टार्टिंग में, 5 से स्टार्ट किया था। अच्छा, लेकिन ये था कि प्रोग्रेस था कि 10 साल के बाद इसमें गाय बढ़ेंगे। और अगर नहीं भी बढ़ेंगे या 5-10 भी रहेंगे तो इनके लिए काफ़ी एरिया खुला एरिया रहना चाहिए। हाँ, जहाँ घूमेंगे अच्छा, ताकि इनको बीमारी का समस्या कम झेलना पड़ेगा। अच्छा, और एक्सपोज रहेंगे धूप में अच्छा। तो इनको परेशानी कम होगी। अच्छा, आपने जब स्टार्टिंग किया था तो कौन सा पर्पस से स्टार्टिंग किया था? पर्पस तो यही था कि अगर हमारे पास गाय होंगी तो हमारा जैसे हमें खुद कम से कम दूध ही घर का मिल जाएगा। ठीक है। और अगर हम ज़्यादा होगा तो फिर कुछ और बाकी लोगों को मिल जाएगा। मतलब ये एक प्योर बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं था। अच्छा। नहीं तो फिर ये काम हो नहीं पाता। अच्छा, अच्छा, क्योंकि फिर उसका अप्रोच अलग होता है। अच्छा। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को बढ़ाते गए, इम्प्रूवमेंट आते गया इस चीज़ में। तो आप ये बताइए कि ये टोटल आपके पास कितने हैं, साहिवाल कितने हैं और गिर कितने हैं? गिर के टोटल 10 हैं, जिसमें से 9 बछिया है और 1 बुल है। अच्छा, और बाकी सब साहिवाल है। या थोड़ा हल्का क्रॉस भी हो गया कुछ। अच्छा। हाँ। बिहार में बहुत कम पैमाने पे ये चीज़ किया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है गिर और साहिवाल। तो आपको ये कैसे लगा कि यहाँ पे ये बिहार में सर्वाइव कर लेगी? बिहार में सर्वाइवल करना आज के टाइम पे आसान है हर जगह ही, क्योंकि पहले मार्केट नहीं था तो चीज़ों की प्रॉब्लम थी। अच्छा, जैसे मान लो कि हरा चारा हो या फिर सूखा चारा हो या फिर ये वेदर कंडीशंस है। तो ये वेदर कंडीशन तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि पंजाब का इन्वायरमेंट या गुजरात का ऐसा ही है। वहाँ भी ठंड है, यहाँ भी ठंड है, गर्म यहाँ पे भी है, गर्म वहाँ पे भी है। तो गायों के लिए तो सही था। लेकिन मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचेंगे कि ये सर्वाइव करे, कि हम इसको आगे हम दूध सेल करके इसको मार्केट गाय को गौशाला चलाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके रिमोट एरियाज़ में। अच्छा। लेकिन यही अगर अच्छे सिटी के बगल में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। इसमें सबका ही विकास है। अभी जो है आपके पास कितने मतलब दूध देने वाली गाय है? 7 है। 7 है। 7 है। वो क्या गिर है या फिर साहिवाल? 3 गिर है। अच्छा। और बाकी साहिवाल है। बाकी साहिवाल। 3-4। इसका आप फीडिंग क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं इसको? फीड हम सबसे पहली बात है, हम अनाज नहीं खिलाते। अच्छा, अनाज हम नहीं। इनको वही खिलाते हैं अच्छा, जो इनके लिए उपयुक्त है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए भूसा गेहूं का, या फिर नेवारी का कुट्टी, ठीक है। चोकर और खल्ली। अच्छा, चोकर इनका थोड़ा टाइम हम बंद करते हैं ताकि इनके पेट में ऐसा कुछ अनाज थोड़ा टाइम रुक जाए, ताकि इनको कीड़ा वाड़ा का समस्या नहीं झेलना पड़े। कुछ टाइम ये चर भी लेते हैं 2-3 महीने। जब ये अभी गेहूं का फसल कट जाएगा तो चरते हैं 2-3 महीने। ठीक है। हाँ, नॉर्मल फीडिंग है। हम फीडिंग इसलिए नहीं करते कि इनको बहुत ज़्यादा खिला के बहुत ज़्यादा दूध लेना है, ऐसा नहीं करते। अनाज क्यों नहीं देते? अनाज इसलिए नहीं देते, अनाज से क्या होता है, गाय के ऊपर फैट चढ़ता है, ठीक। फैट बढ़ता है। तो जो चीज़ जिसके लिए है नहीं, अगर उसको वो खिलाएंगे तो फिर उसमें समस्या होगा, बीमारी होगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप देखेंगे कि अनाज खाने वाली गाय, उनका प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ की गायें नॉर्मल फीड पे, अच्छा, पर ये हर साल बच्चा देती है। अच्छा, प्रेगनेंसी का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर का है कोई लेन देन नहीं, डॉक्टर का है कोई काम नहीं, अच्छा, किसी भी काम के लिए। तो इसलिए अनाज में वही समस्या है कि दूध ज़्यादा देगी, ये तो अच्छी पक्की बात है। ठीक है। लेकिन उससे उसका जो फ्यूचर स्कोप है वो खत्म हो जाएगा।
आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं या फिर दूध पर्पज से? नहीं, ब्रीडिंग ही मेन फोकस है, ब्रीडिंग है। स्टार्ट जब किया था तब माइंडसेट कुछ और था। अच्छा। लेकिन ये करते करते समझ में आया कि नहीं, डायरेक्शन कुछ और भी होना चाहिए। अच्छा, ब्रीडिंग पे काम फुल ब्रीडिंग। हाँ, जितना दूध हम बच्चे को पिला सकते हैं पिलाते हैं। अच्छा। कुछ को तो हम दूध निकालते भी नहीं। अच्छा। तो अभी आप ब्रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, दूध तो आप सेल नहीं करते होंगे? बहुत या थोड़ा, फिर करते थोड़ा हैं? थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा। तो क्या रेट रखते हैं इसका? साहिवाल का भी 70 रुपये है और गिर का 100 रुपये। अच्छा, तो यहाँ पे लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं, यहाँ गांव के लोग नहीं लेते, लेकिन ये सिटी में जहानाबाद है ना, वहाँ पे ये ठीक है। अच्छा। ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, गांव का ये जो गिर गाय जो है ये इसका जो दूध होता है काफ़ी लाभदायक होता है। एचएफ जो हो गया विदेशी, वो सब जो गाय है उससे कई गुना। जो विदेशी गाय है उनका पर्पस ये था कि मार्केट का डिमांड पूरा करना, मतलब ज़्यादा दूध। अच्छा। इनका पर्पस ये ज़्यादा दूध नहीं है, इनका पर्पस है जो दूध है वो स्वस्थ है। अच्छा। तो अगर बाहर का दूध आया, उसके बाद जब से ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए, बाहर का सीमेंट लेके आए, यहाँ की गायों को बर्बाद कर दिया, तभी से तो ये मार्केट में, तभी तो ये लोगों को बीमारियां हुई थी। जिनके पास अभी भी गांव में जो देसी गाय पे शुरू से रखे हुए हैं, उनके घर में कोई बीमार नहीं है। शहर में जाओ वही दूध पी रहे हैं, क्योंकि मार्केट का तो काम है उसको डिमांड को पूरा करना। ये गायें क्या करती हैं, 50 किलो दूध तो करेगी नहीं, और इतने से पूरा भी नहीं होगा, और हर आदमी गाय पाल भी नहीं रहा है। तो चक्कर ये है कि वो गाय से ऐसा तुलना नहीं कर सकते। उस गाय का दूध मतलब वो बीमारी है, ये गाय का दूध है कि दूध नहीं, वो अमृत है। तो अभी लगभग कितना दूध दोनों से निकल जाता है? यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल फीड पे जो कैपेसिटी है गाय का, मैक्सिमम 12 किलो है। एक दिन का? हाँ, मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम 12 किलो। तो अगर इनको हम अनाज या उस तरह का खाना देंगे और ज़्यादा करेगी, पर हमारा वो पर्पस नहीं है। अच्छा। तो अभी आपको डेली कितना दूध से कितना प्रॉफिट हो जाता है? नहीं, मैं प्रॉफिट के लिए कुछ करता नहीं, ये सब मैं, हाँ मतलब मान लो कि मैं 5-6 किलो भाप दे देता हूँ, 6-7 किलो तक भाप दे देता हूँ। अच्छा। हाँ, डेली? हाँ। अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि फिर वो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, बच्चा फिर ग्रोथ नहीं होगा ना उसका। जो गाय कम दूध देती है उसका दूध निकालते नहीं। ज़्यादा दूध करती है, मान लो कि 10 किलो करती है, तो उसका हम 2 छेने निकालते हैं, फिर भी 2 छेने बच्चे को देते हैं। और शाम का दूध सब देते हैं टोटल। अच्छा। बिहार में इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, ये जो गिर है, साहिवाल है, ये करना चाहिए? बिहार में सर्वाइव करती है या नहीं करती, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सर्वाइव ये करेगी अगर वो सिटी में करेंगे। अच्छा, सिटी में? हाँ, सिटी के अगल बगल करेंगे। अच्छा। अगर सिटी से दूर करेंगे तो ये सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको इसका रेट नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है गाय पालने में, जितना खर्चा एचएफ में है या दूसरे गाँव में, इतना खर्चा इसमें नहीं है। अच्छा। लेकिन सर्वाइवल के लिए सिटी के आसपास ही होना चाहिए, ताकि इस गाय का रेट मिलना चाहिए जितना दूध है। जैसे वो आपको 30 रुपये 40 रुपये दूध बेच के फिर गाय नहीं पल सकती। अच्छा। उसके लिए तो आपको अच्छा रेट चाहिए होगा। लेकिन ऐसा भी है जो इस चीज़ को जानते हैं, गिर और साहिवाल को, कि काफ़ी ये प्रोटीन है इसके अंदर, तो लोग इसको खरीदते भी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मेरे पास ही है, मैं दूध देता नहीं था पहले किसी को, तो खुद ही आए थे कि हमको दूध चाहिए जहानाबाद में। अच्छा। पहुँचाइए कैसे भी करके। अच्छा। तो धीरे धीरे फिर 2, 4, 5, 6, 7 लोग हुए, तो उनको हम भेजते हैं। उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हमारी, तो लोग समझते हैं, जो समझते हैं वो लेते हैं। हाँ, वो अभी एक आदमी जैसे एक ही ले रहा है, 2 ही ले रहा है, 100 रुपये ले रहे हैं, तो उनको समझ में आता भी ले रहे हैं ना। दूध तो यहाँ 30-40 में मिल रहा है, तो 100 का क्यों लेना? उनको समझ में आता तभी तो लेते हैं। ब्रीडिंग पे काम कर रखा है आप, इसको तो सेल भी करते होंगे ना? ब्रीडिंग के पर्पस से आप सेल नहीं करते। अच्छा, नहीं करते हैं। अभी हम कुछ भी सेल नहीं करते हैं। अच्छा, सिर्फ अभी इस चीज को बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग फोकस है, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी हम कुछ सेल नहीं करते। अच्छा, सेल नहीं करते। तो ये आगे कहाँ तक जाएगा, क्या करेंगे इसके बाद? इसका अभी जो नियरेस्ट प्लान यही है कि अभी जो हम गाय लेके आए थे, वो कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं थे। अच्छा। जिनका कैपेसिटी अच्छा है या फिर बिहेवियर अच्छा है, थोड़ा सा क्या था कि पैर झटक देना, ये कर देना। अच्छा। तो अभी क्या है, घर पे जो हम तैयार कर रहे हैं तो बच्चे अच्छा है। अच्छा। उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर ये भविष्य में हमारे पास मान लो कि 20 गायें मिल्किंग काउच हो जाती है, 15-20, अच्छा, तो इसको हम किसी नए सेंटर पे मूव करेंगे। अच्छा। किसी और सिटी में इनको हम बनाएंगे, ये ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम एक सेंटर यहाँ पे रहेगा, एक सेंटर वहाँ पे रहेगा। तो क्योंकि इसको सर्वाइवल के लिए कुछ तो पैसा आना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये अभी क्या है, अभी हम वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम बिल्डिंग फेज में। अच्छा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में हम 7 गाय लाए थे। अच्छा, 7 लाए थे। उसके बाद 9 बच्चियां लाए थे राजस्थान से। ठीक है। गिर की। ठीक है। तो 9 और 7 16। अभी हमारे पास डबल है। 16 तो नहीं, 32 यानी 32। हाँ, डबल है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 5 साल में ये ट्रिपल, मतलब 32 से ये बढ़ के 70-75 के आसपास जाएगा, या उससे ऊपर जाएगा। अच्छा। कितना पड़ा था गिर का, जो गिर गाय जब आप लाए थे? क्या गाय लेके नहीं आए थे। अच्छा। वो सारे बच्चियां थे। हाँ, बहुत छोटे थे। अच्छा, छोटे। हाँ, तो उनका रेट सबका अलग अलग था, किसी का 25 था, किसी का 30 था, किसी का 40 भी था। ठीक है। ऐसे रेट पर, क्योंकि गाय अगर कोई 10 खरीदने जाएगा तो वो पड़ेगा 20 लाख का।
गिर गाय का रेट ज़्यादा है हाँ हाँ और उसका कोई रेट नहीं है, सबसे पहली बात है। अच्छा। क्योंकि जैसा वो बिल्डअप है या फिर जैसा दूध है वैसा उसका कोई रेट नहीं है। वो आपको 3 लाख का ही मिलेगा, 5 लाख का ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि इस इन्वायरमेंट में अगर गाय लेके आ गए और उसको सर्वाइव नहीं हुआ, महंगा गाय लेके आएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल काफी झेलना हाँ, तो पड़ेगा। इसलिए बच्चे ही लेके आए, सब छोटे छोटे थे। अच्छा। और उसके बाद फिर ये बढ़ाते गए हाँ आप? हाँ, अब सब बड़े हो गए तो 4 इसमें से 4 ने बच्चा भी दे दिया अच्छा। और 2 और देने वाली है और अच्छा। 3 तो अभी छोटी है थोड़ी। अच्छा। हाँ। आप गिर बुल भी लाए हुए हैं, उसका क्या कितना छोटा लाए थे या फिर वो भी बुल बड़े? भी छोटा रहे थे क्योंकि बुल का रेट बहुत ज्यादा है। बुल का गाय से ज्यादा रेट बुल का है। हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है वो, मतलब 5 लाख 10 लाख या 20 लाख कुछ भी रेट है उसका। हाँ हाँ। तो हमने बोला इतना हमारा कैपेसिटी नहीं है तो हम एक छोटा ही लेके जाएंगे और इसको हम बड़ा करेंगे। अच्छा, धीरे धीरे हम हाँ, इसको तो या तो आपको या तो आप पैसा लगाओ या तो आप समय लगाओ। हाँ तो हमारे पास तो समय लगाने के लिए हम समय ही लगा रहे हैं। हाँ। हाँ, तो छोटा बच्चा लाए थे, अब तो बड़ा हो गया। अच्छा, आप ये आपके पास 32 के करीब आपके पास पूरे टोटल है बछिया से गाय से पूरे टोटल मिलाकर। एक दिन का अगर कॉस्ट कितना पड़ता है फीडिंग का खर्च? अच्छा, फीडिंग का 2000 के आसपास। 2000 के आसपास डेली? हाँ, डेली। इसको स्टॉल फीड पे रखते हैं या फिर हरा चारा भी देते हैं? नहीं, अगर हरा चारा अवेलेबल है तो हरा चारा मिलता है। जैसे थोड़ा टाइम के लिए हरा चारा नहीं मिलता अच्छा, तो उस टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो इनको हरा चारा मिलता है। जैसे 2-3 महीने तो चर लेती है। अभी देखो बरसिम कट के आया तो बरसिम कट के फिर ये घूमने निकलेंगे तो ये चरेंगे और उसके बाद फिर उनको मतलब मिलता है ऑलमोस्ट 1-2 महीना ऐसा होता है कि जब नहीं मिलता, पर ऑलमोस्ट मिलता है 1-2 महीने, क्योंकि वो बारिश के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो उस टाइम में मिलता है। बिहार में इस चीज़ को कैसे किया जाता है और क्या करें और कहाँ पे करें, इस चीज़ को ये बताए हैं। तो आपको और भी चीज़ें हम दिखाएंगे कि कैसे गिर और साहिवाल को पहचाना जाता है। इसे पहचान कैसे किया जाता है गिर गाय की, ये थोड़ा बता दीजिए ताकि लोग भी जाने। सबसे जो बेसिक जो पहचान है, दूर से पहचान सकते हैं, इसका हाँ। जो हम्प है सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। इतना हम्प साहिवाल में नहीं होता, अच्छा। थार पारकर में नहीं होता। अच्छा। और फिर नस्ल में सबसे ज्यादा हम्प इसी का होता है। अच्छा। दूसरा है जो कि अभी तो ये बच्चा है, इसके वजह से थोड़ा छोटा है। हाँ, ये अभी सब बच्चियाँ। अच्छा, बच्चियाँ यहाँ सब मैक्सिमम बच्चियाँ। अच्छा। गाय यहाँ पे कम है, सिंग पीछे तक जाता है। अच्छा। कभी भी सिंग जैसे इसका सिंग आगे जा रहा है अच्छा, या ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ। गिर का सिंग कभी भी गिर का सिंग ऊपर आगे की तरफ नहीं जाता, ये पीछे तक ही जाता है। अच्छा। और इसका कान जो होता है कितना देखो कितना बेंड है, कितना लंबा है, एकदम ऐसा लगता है टूट के लटका हुआ है। जबकि साहिवाल वाला कान छोटा छोटा होता है और वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पर ये बिल्कुल नीचे की तरफ दिखता है। यानी कि इसका कंबल कम होता है। अच्छा। इसके साहिवाल के कंपेरेटिव अगर देखेंगे ना तो ये गल कंबल कम होता है। अच्छा, कम गिर को पहचानने के लिए इतना काफी है, अगर हम दूर से देख लेंगे ना तो ये सिंग और हेड देख के पता चल सकता है। हेड बाहर की तरफ है ना। अच्छा, ये गिर गाय, ये इससे पता चल जाएगा। हाँ, ये गिर गाय। और साहिवाल का कैसे पहचान साहिवाल करते को हैं? अगर पहचानना है तो ये देखो इसका कान कैसे छोटे कान है, इसके लटकते कान नहीं है, सींग छोटे छोटे हैं। ये थोड़ा चपटा सा है। अच्छा। और कंबल इसके बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। ये गल कंबल नीचे का गल हम्प होता है, हम्प कम होता है। अच्छा, कम होता है, हम कम होता है। गिर का हम्प कैसा होगा, ऐसा बुल की तरह हो जाता है। बुल, हाँ। टोटल अगर खर्च की बात करें तो टोटल बनाने में से इसका जो गौशाला हो गया, ये पूरा टोटल खर्च कितना है? नहीं, इसका इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम खाली बाउंड्री का देखेंगे तो 10-12 लाख तो बाउंड्री का ही है। अच्छा। और शेड का भी 6-7 लाख रुपए एक शेड का आया था। 6-7 लाख? हाँ, पानी वानी का साधन, ये फिर मिट्टी भरने के लिए। तो ऐसे अगर हम 5 साल देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास जा चुका है। अच्छा। इसका इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा सा इसका ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डाउन मतलब बात का है। हाँ हाँ। इसकी वजह से ये इसको हम आगे चला रहे हैं। कोई भी अगर ये काम करना चाहे गायों का पालन बिजनेस पर्पज से, तो ये कितने गायों से स्टार्ट करे और क्या कैसे करे, ये थोड़ा बताइए। उनको अगर किसी को गाय का एक्सपीरियंस है फिर तो वो उनकी मर्जी है कि वो कितने गाय लेके आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको 1 या 2 ही लाना चाहिए। अच्छा। और उनके साथ जैसे जर्सी गाय पालना, जर्सी गाय से दूध लेना और देसी गाय पालना और उनसे दूध लेना, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा। जर्सी गाय कभी आपको झटकती नहीं, अब दूध निकाल लो, बच्चा लगाओ मत लगाओ। देसी गाय में क्या होता है, बच्चा लगाना ही है, बच्चे के लिए दूध छोड़ना ही नहीं तो वो हट जाएगी। आपको थोड़ा सा ये होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आदत डालना पड़ेगा कि देसी गाय और जर्सी गाय में फर्क को समझना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर वो अगर हम सोचेंगे हमने जर्सी गाय पाला हुआ है, फिर हम सोचेंगे देसी के लेके गिर लेके आए थे, तो फिर वो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि दोनों का समझ नहीं है ना। जो हमने सिस्टम खड़ा कर दिया है पिछले 25-30 सालों में कि हम जब क्रॉस गाय का या फिर HF का दूध पिलेंगे तो उससे क्या हो रहा है, उससे डिजीज के अलावा कुछ नहीं है। अभी तो HF से तो प्रूव हो चुका है कि उससे कैंसर होता है। कैंसर होता है। HF गाय के मिल्क से कैंसर होता है। अच्छा। मेरे को खाली इतना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर दूध सबका दूध प्योर है तो उसको इतना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट में क्यों लेके जाते हैं? दूध तो सीधा जो कंज्यूमर्स पास जाना चाहिए। इतने करोड़ों रुपए का प्रोसेसिंग प्लांट में उसको प्रोसेस करके पैक करके कंज्यूमर हो जाता है। 2 दिन तक वो खराब नहीं होगा। आपने उसको ऐसा क्या किया कि 2 दिन तक खराब नहीं होगा?
अच्छा। दूध तो खराब होना चाहिए, हाँ। उसका कैरेक्टर है कि वो शाम तक खराब होगा नहीं, हाँ। वो खराब नहीं हो रहा है। अभी अमूल का एक लेके आए कि वो 1 महीना से खराब नहीं होगा, क्या मिला है आपने उसको? तो ये जो बीमारी जो घेर रखा है लोगों को, अब मान लो कि यहाँ पे 10 लोग ही है जो चाहता है कि दूध मिले। अब बहुत 1-2 बंदे हैं जहानाबाद में हाँ। जो मेरे को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो। हाँ। जब मैंने दूध बंद कर दिया तो कह रहे थे नहीं सर कैसे ही भेजिए। तो मैंने बोला ठीक है, अब अभी तो हम सिस्टम खैर है नहीं, गाय बच्चा देगी तो हम पहुँचेंगे। तो अच्छा। 4 लोग 5 लोग तो इससे फायदे में आए। जो चीज जो लोग जानते हैं वो इससे हाँ, जो फायदे समझते ले रहे हैं। हैं। हाँ। आप अपने बच्चे को इतने प्रेम से पालते हैं, उसको आप खराब चीज़ कैसे पिला सकते हैं? मार्केट में हर कुछ मिलता है तो वो पीने के लिए थोड़ी है। तो अभी हमको खाली ये समझना पड़ेगा कि देसी गाय जब थी तो बीमारी नहीं थी, और जब देसी गाय विलुप्त हो गई तो खाली बीमारी है। आप अपने कमाई का सारा पैसा हॉस्पिटल में देते हैं और जान फिर भी नहीं बच रही है। तो इससे ये सिस्टम खड़ा करना जरूरी इसलिए भी है। मैं ये नहीं कहता कि इस गौशाला से आपको दूध मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। 10 को 20 को 50 को मिल जाएगा। तो ऐसा हमको लाखों गौशाला चाहिए, तब जाके हमारा सोसाइटी सुधार आ सकता है। नहीं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं। जब पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन 50 साल 60 साल में आपका लीवर किडनी का फेलियर हो रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? तो ये चीज़ समझने के लिए इससे भी हमको गौपालन से जुड़ना चाहिए। खाली ये कारोबार नहीं हो सकता। अच्छा। ये एक ठीक है, आप कुछ इससे अर्न भी कर सकते हैं और होता भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो देसी गाय का मकसद हमको इससे ज़्यादा सोचना चाहिए। अच्छा। इस वे ऑफ थिंकिंग से लोग कैंसर से एचएफ जो विदेशी जो गाय है एचएफ क्रॉस ब्रीड करके लेकर आए हैं, और उससे जो दूध प्रोडक्शन होता है उससे कैंसर होता है, और ये देसी गाय है। तो देसी गाय से ये सब चीज़ें नहीं होती है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा कॉस्टली खाएं, लेकिन मतलब सेहत के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। अगर आपको ये देसी गाय का दूध अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो मत खाइए। खराब खाने से अच्छा है मत खाइए। मेरे को एक सिंपल चीज़ खाली ये दुविधा है कि 150 रुपये किलो गौमूत्र बिकता है। तो गौमूत्र 150 रुपये किलो बिक रहा है। बम्बई जैसे बड़े बड़े सिटी में तो काउडंग भी बिकता है, गोबर बिकता है, सूखा गोबर पूजा पाठ के लिए। तो जब गौमूत्र और गोबर का जब इतना उपयोग है तो गाय का दूध का तो फिर हम उसका तुलना नहीं कर सकते। गौमूत्र हम कब पीते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं। तो भाई जब बीमार होने के बाद ही पीना तो पहले पी लो, ताकि वो स्थिति ना आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम बीमार क्यों पड़े हैं। तो अब इतने लालन पालन से वो बच्चे को पालते हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम उसको क्या खिला रहे हैं। अच्छा। दूध हमारे सिस्टम का शुरू से सबसे इंटीग्रल पार्ट रहा है। हाँ, बहुत हर घर गाय पहले थी या भैंस थी, भैंस का दूध भी A2 मिल्क है, लेकिन वो थोड़ा हेवी होता है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना होता है। लेकिन गाय का जो दूध है A2 मिल्क, ये सुपाच्य होता है। आप कुछ नहीं भी करोगे तो पच जाता है। और दही मट्ठा तो वो तो खैर वो तो सुपर है, सुपर फूड है वो। अभी के टाइम पे क्या हो गया कि ये चीज़ ऑप्शनल हो गया। अच्छा। आप खाएंगे तो ठीक, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। और सारा कारण बीमारी का यही है। फिर आप क्या करते हैं, वही घर बेच के, वही ज़मीन जो आपने बनाया है वही बेच के आप इलाज कराते हैं। इंडिया में जो भी 50+ है वो या तो डायबिटीज़ हो चुका है या फिर होने के कगार पे। जितने लेडीज़ हैं उनका घुटना फेल हो गया, या उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपने कई गलतियाँ की है, और सबसे बड़ी गलती तो आपने यही की है, जो कि हमने दूध छोड़ दिया है। तो इससे मैं ये नहीं कह रहा कि ये महान है, ये गौशाला बहुत पहुंचा हुआ है। नहीं, वो तो आप इम्पोर्टेंट खाली ये है समझने का कि आप अपने घर में देसी गाय पालिए। मैं आपको दे नहीं पाऊंगा या कोई भी आपको दे नहीं पाएगा। ये बहुत कम लोग है जो पूरा कर सकता है। नहीं तो आपको फिर वही मार्केट का सामान यूज करना पड़ेगा। ये आपको अगर परिवार से प्यार है तो आपको वो चीज़ ऑप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आपके लिए रास्ता खुला है हॉस्पिटल का। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ जरूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको लगेगा 70 रुपये तो कुछ भी नहीं है, 100 रुपये तो कुछ भी नहीं है। सही बात। क्योंकि जो खर्चा आप कहीं और कर रहे हैं वो खर्चे मत कीजिए, यहाँ खर्चा कीजिए। जो भी लोग जान रहे हैं वो इस चीज को अच्छे तरीके से जान के खरीद भी रहे हैं, जो जानते हैं यूज भी कर रहे हैं, जो जानते हैं उनको ये सब बताना नहीं पड़ता। उनके लिए उनको तो पता है, उनको आप क्या बताएंगे? जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा आदमी उसको क्या बताएंगे? लेकिन आजकल का पढ़ा लिखा ऐसा होशियार है कि उसको लगता है कि जो मार्केट में है वो तुम्हारा है। ऐसा नहीं है। मार्केट में वो चीज़ बिकता है जो बिक सकता है, और खरीदने वाले कौन है? मैं तो खरीदता नहीं, लेकिन बहुत से खरीदार हैं। तो ये अपना अपना चॉइस है ना, अपना अपना प्रायोरिटी है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये समझ होनी चाहिए लोगों को। हाँ, अगर अब सीधा सा अगर हम 30 साल पीछे चले जाएं तो सबके घर में गाय थी या भैंस थी, बिल्कुल, और किसी के पास HF गाय नहीं थी, नहीं किसी के पास जर्सी भी नहीं थी। सबके पास छोटी छोटी गायें बिहार में होती थी। पंजाब जाएंगे तो साहिवाल था, और अगर हम गुजरात जाएंगे गिर था। हर जगह का अपना नस्ल था। जब से ये सफ़ेद क्रांति हुआ उसके बाद ये हरित क्रांति हुआ। सफ़ेद क्रांति में क्या किया इन्होंने, ये बाहर का सीमन लेके आए, यहाँ की गायों को नष्ट कर दिया, और इन्होंने बाहर के सीमन लगाए और सब गायों को बर्बाद कर दिया। दूध कॉन्टेमिनेट हो गया। इसके बाद हरित क्रांति में इन्होंने क्या किया, ये फिर वो फर्टिलाइजर लेके आए और पेस्टिसाइड लेके आए, खेती बर्बाद कर दी। अभी क्या हो गया, अब किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ,
वहाँ पे क्या है, लाइन खत्म ही नहीं होती। डॉक्टर भाई, डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है, तुम्हारे पास मेडिसिन भी है तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? सिंपल क्वेश्चन है। अगर वो मेडिसिन काम करता है तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? ब्लड प्रेशर वाला वो दवाई खाया जा रहा है, डॉक्टर कहता है खाते रहो। कब तक? जब तक वो मर न जाए। डायबिटीज वाला कहता है दवाई खाते रहो। कब तक? जब तक वो मर न जाए, किडनी फेलियर। तो जब कोई डिजीज ठीक होता ही नहीं है तो दवाई खाना क्यों है? उस स्थिति में जाना क्यों है? और न जाने के लिए उसका एक ही उपाय है कि हम देसी गाय से जुड़े, गाय गोबर जो हमारी जिंदगी था, आप अपना ड्यूटी कीजिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा, मिट्टी तो वही रहेगी, है कि नहीं? सही बात, शरीर तो वही है। हाँ, तो ये चीज़ अगर समझ जाएंगे ना तो ये डिबेट खत्म हो जाएगा कि ये गाय बढ़िया कि वो गाय बढ़िया। जो पहले के लोग थे वो करो। तो इनकी दी हुई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और बताएं। अगर आपको बिहार में करना है तो ये हर चीज़ के बारे में बताया है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज़ में।